नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बीपीएससी टीआरई 4 टीचर वैकेंसी से संबंधित जीके जीएस का हम वन लाइनर क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हम चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा अल्पाइन हलचल के द्वारा। किसके हुआ? अल्पाइन हलचल के दौरान हुआ। अगला प्रश्न है कि कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजन के रूप में जाना जाता है? यानी कौन सा पर्वत है जो महाद्वीपीय जल विभाजन के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा रॉकी। अगला प्रश्न है कि बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? तो बनी थनी जो है वो किशनगढ़ शैली से संबंधित थी। अगला प्रश्न है कि अबलो नशानी अब न सहो पद तुलसीदास की किस कृति में मिलती है? तो इसका उत्तर होगा विनय पत्रिका। क्या उत्तर होगा? विनय पत्रिका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित है? हीराकुंड परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित है? तो लाभान्वित जो परियोजना है वो है उड़ीसा। कौन है? उड़ीसा। अगला प्रश्न है कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार सीता अपहरण से पहले लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी, उस रेखा का नाम बताओ। तो उस रेखा का नाम क्या है? तो लक्ष्मण रेखा। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया है, यह कथन किसका है? तो वह कि कथन जो है वो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, ये कथन था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। अगला प्रश्न है कि हिंदू कथाओं के अनुसार किसकी वजह से गणेश जी का एक दांत टूट गया था? तो वो परशुराम की वजह से। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो लड़ा गया था वो 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि हमारे देश के नागरिकों को मतदाता बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? तो किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद क्या है? तो अनुच्छेद 326 है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। किस रंग का? लाल रंग का उपयोग हुआ था। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान किसमें हुआ? तो खेड़ा आंदोलन में हुआ। खेड़ा संघर्ष में हुआ। किसमें हुआ? खेड़ा संघर्ष में हुआ। अगला प्रश्न है कि स्त्रियों में डिब्बों का निर्माण कहाँ होता है? तो डिब्बों का निर्माण जो होता है अंडाशय में होता है। कहाँ होता है? अंडाशय में। अगला प्रश्न है कि सांझी पूजन किसके द्वारा किया जाता है? तो सांझी पूजन अधिकतर कुंवारी कन्याओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कुंवारी कन्याओं द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर किसका प्रयोग होता है? तो माउस का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य किरणों द्वारा चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है? तो हेलियोथेरेपी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस का उपनाम है। सुभाष चंद्र बोस का क्या उपनाम है? तो नेताजी नाम है। क्या है?
नेताजी नाम है। अगला प्रश्न है कि सीसा अयस्क मुख्यतः किस खनिज से प्राप्त होता है? तो गैलेना से होता है। किससे होता है? गैलेना से होता है। अगला प्रश्न है कि सिख धर्म का धर्म ग्रंथ क्या है? सिख धर्म का धर्म ग्रंथ क्या है? तो सिख धर्म का धर्म ग्रंथ जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब है। गुरु ग्रंथ साहिब है। अगला प्रश्न है कि सार्क कब स्थापित किया गया था? तो 1985 में सार्क स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि सामाजिक गतिशीलता को समकक्ष एवं उदग्र में विभाजन करने वाली विद्वान कौन थे? तो सोरोकिन थे। कौन थे? सोरोकिन थे। अगला प्रश्न है कि सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से होकर। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो केरल। कौन सा है? केरल राज्य है। अगला प्रश्न है कि सरौता किस श्रेणी का उत्तलक है? तो सरौता जो है वो द्वितीय श्रेणी का उत्तलक है। अगला प्रश्न है कि समुद्रों में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगें क्या कहलाती है? तो मैग्नेटिक माइंस कहलाती है। अगला प्रश्न है कि समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? तो सीसा। किसमें? सीसा में। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा कौन सा है? तो उसका उत्तर होगा उसका उत्तर क्या होगा? यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न है कि सफेद रण किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में सफेद रण स्थित है। अगला प्रश्न है कि आईने ए अकबरी की रचना किसने की थी? तो आईने ए अकबरी की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने की थी। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की किसने स्थापना की थी? तो इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, यह किसकी युक्ति है? तो जवाहरलाल नेहरू। किसकी युक्ति है? तो जवाहरलाल नेहरू की। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। अगला प्रश्न है कि सत्यनारायण व्रत में किस भगवान को सत्यनारायण के रूप में जाना जाता है? तो विष्णु भगवान को सत्यनारायण के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो पहला अमेरिकी राष्ट्रपति जो था वो डी आइजनहावर था। अगला प्रश्न है कि वेग कैसी राशि है? तो वेग सदिश राशि है। अगला प्रश्न है कि कौन सा विषय अर्थशास्त्र में वर्णित है? तो राजनीति विषय जो है अर्थशास्त्र में वर्णित है। अगला प्रश्न है कि बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? तो बिहू जो है असम राज्य का मुख्य पर्व है। अगला प्रश्न है गिरा अनयन नयन बिनु बानी किस कवि की युक्ति है? तो इसका उत्तर होगा तुलसीदास की। अगला प्रश्न है कि हुमायूं प्रथम बार कब दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो हुमायूं जो है प्रथम बार दिल्ली के गद्दी पर 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को बैठा। अगला प्रश्न है कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार कौन सा त्यौहार भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो वो त्यौहार है जन्माष्टमी। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान समाचार की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदुस्तान समाचार की स्थापना जो हुई थी सन 1948 में हुई थी।
अगला प्रश्न है कि हिंदू कथाओं के अनुसार किसके वरदान से कुबेर यक्षों के राजा बने? तो शिव के वरदान से बने। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अकबर का मुख्य उद्देश्य जो था वो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। अगला प्रश्न है कि हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उसके जारी करने की तारीख से कितने महीने के लिए वैध रहता है? तो 6 माह। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो कपास की फसल में सबसे आगे थे। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्ण राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो सर्वप्रथम जो अनुमान लगाया था वो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। अगला प्रश्न है कि स्थल मंडल का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है पृथ्वी की ब्राह पपड़ी। अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? तो हरे पौधा। कौन सा है? हरे पौधा या पौधे। अगला प्रश्न है कि सिलेक्टेड टेक्स्ट को सभी कैपिटल लेटर्स में चेंज करने के लिए चेंज केस बटन क्लिक कर फिर कैसे क्लिक करें? तो अपर केस से। किससे? अपर केस से। अगला प्रश्न है कि सूर्य किस दिशा में उगता है? तो सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। आज की लास्ट प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी देशों को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। दोस्तों, आज की क्लास हम इतना ही प्रश्न से समाप्त करते हैं। धन्यवाद।